खबर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें, नोएडा में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें, ये खबर जो है नोएडा के सेक्टर 100 लोटस स्पेसिया से आ रही है, जहां पर हाई राइज सोसाइटी में महिला आपस में ही गुत्थम गुत्थी में जुट गई। एक दूसरे के बाल खींचे, एक दूसरे को थप्पड़ मारा और गालियां गलौज तो अति ही हो गई। एक बार उस तस्वीर को देखिए, ये देखिए ये तस्वीर, कैसे ये हाई राइज सोसाइटी है और बिल्डिंग से ऊपर से किसी ने वीडियो बनाया है और नीचे आप देख सकते हैं साफ साफ कि महिलाओं का झुंड खड़ा है, औरतों का झुंड खड़ा है, वहां पर आसपास बच्चे भी हैं। फिर अचानक से कहा सुनी के बाद अचानक से सबके बीच में यहाँ पे दो महिला दिख रही है आपको, ये रेड कलर की ड्रेस वाली और एक व्हाइट शॉर्ट्स वाली ये महिला दिख रही है। आप इन पे फोकस करिए जरा, ये कैसे आपस में गुथने लग जाती है, एक दूसरे के बाल खींचने लग जाती है। ये तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीर में बच्चे भी आसपास दिखाई दे रहे हैं और औरतों का झुंड है। यहाँ पर नीचे पार्क का एरिया लग रहा है और साइड में देखिए यहाँ पे कई सारी औरतें खड़ी हुई है जो रोकने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैसे ये व्हाइट शॉर्ट्स वाली महिला और ये रेड ड्रेस वाली महिला कैसे आपस में भिड़ने लग जाती है, एक दूसरे को मारने लग जाती है, नोचने लग जाती है। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। इस जगह आप फोकस करिए, यहाँ पर कैसे वो व्हाइट ड्रेस वाली महिला एक औरत को पीछे खींचती है, उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है कि आगे लड़ाई ना बढ़े, लेकिन इसके बावजूद रेड ड्रेस वाली जो महिला है वो आपस में भिड़ जाती है, उसे वापस खींच के उसे मारने लगती है। और यहाँ पर इतने में ही उसका फोन भी गिर जाता है। इतना तेज का उसने चाटा मारा था उसे कि उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। ये देखिए कैसे लोग भी वहां पे खड़े हुए हैं, सारे लोग वहां पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग ही जो है रोकने की उसे कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी रोकने के बावजूद भी ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। कितना ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा है इन महिलाओं का, आपस में गाली गलौज भी कर रही है, एक दूसरे को मार भी रही है, ये बाल भी खींचती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, क्यों लड़ाई हुई थी, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, जैसा आपने तस्वीरों का जिक्र किया और बताया कि इस तरीके का ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है सोसाइटी में। मैं आपको बता दूं मुस्कान कि ये पूरा मामला दो बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ और ये दो बच्चों का झगड़ा जो है दो परिवारों का झगड़ा हो गया, दो महिलाओं के बीच का झगड़ा हो गया और फिर मारपीट की जो तस्वीरें आई वो बस कैमरे में कैद होकर के रह गई और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही है, बता रही है कि किस तरह से बीच सोसाइटी इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बेसिकली मैं आपको बता दूं मुस्कान कि ये पूरी जो घटना है ये सेक्टर 100 जो नोएडा का है, लोटस स्पेसिया सोसाइटी है, वहाँ की घटना है। बच्चों से विवाद शुरू हुआ, खेल के दौरान दो बच्चों के बीच में विवाद शुरू हुआ, आपस में मार पिटाई हुई और ये विवाद इतना बढ़ा कि फिर एक बच्चे की वहाँ की ओर से एक महिला आई और उसने इतना पखेड़ा शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी कि ये जो है झगड़ा जो है दो परिवारों के बीच का होकर के रह गया। इस विषय पर अब से थोड़ी देर पहले हमने जो मामला है सेक्टर 39 पुलिस थाने का है, वहाँ के SHO से भी हमने बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो बताया है कि वो थोड़ी देर के बाद इस बारे में अपडेट करेंगे कि इस बारे में कोई तहरीर मिली है, नहीं मिली है, कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है, नहीं दरवाई गई है। इस बारे में फिलहाल उन्होंने अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। अलग अलग तरीके से लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और बड़ा सवाल हो रहा है कि क्या लोगों में जो है धैर्य की कमी हो गई है, पेशेंस की कमी हो गई है। हाई राइज अपार्टमेंट्स है, पढ़े लिखे लोग हैं और क्या पढ़े लिखे लोगों के बीच में हालात इतने ख़राब हो गए हैं अंदर से, उनका पेशेंस इतना हल्का हो गया है, कम हो गया है कि वो छोटे छोटे विवाद को भी बड़ा बना देते हैं। तो ये आरोप भी लगाया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि जिस महिला से लड़ाई हुई थी वो महिला नशे की धुत में भी थी, नशे की हालत ये बेसिकली ये प्राइमा फेसिया ये आरोप है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा नहीं है। बट आपको बता दें मुस्कान की जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक महिला को लेकर के यही बात बताई जा रही है कि वो नशे में धुत थी। अब नशे का मामला जो है जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आएगा, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हाँ, ये अलग बात है कि जो आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो चश्मदीद हैं, उन लोगों का यह आरोप है कि जो महिला जो विवाद को इतना भड़काया और खड़ा किया वो नशे में धुत थी। अब सवाल सब कुछ पुलिस पर है और जैसा मैंने आपको जानकारी दिया कि पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। शिकायत भी मिली है या नहीं मिली है इस बारे में भी वो नहीं कह रही है कुछ भी पुलिस। अब जब डिटेल्स सामने आएगा तभी हम इस बारे में कुछ आपको जानकारी दे पाएंगे। जी नीरज जी,
जैसे ये हाई राइज सोसाइटी का ये मामला है जहां महिला आपस में ही लड़ रही है, चौल वाली हरकतें कर रही है। ऐसे तो हम आपस में चौल में देखा करते हैं कि चौल में अक्सर ऐसी हरकतें होती है, ऐसी चीजें होती है। तो हाई राइज सोसाइटी में ऐसा होना तो मतलब क्या दर्शाता है? देखिए, ये बता रहा है कि उनमें पेशेंस कितना कम हो गया है। जरा जरा सी बात पर गुस्सा करना, झगड़ा करना, आपस में मार पिटाई करना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं का प्रेशर कहीं और जाकर के निकलता है और वो उसका नतीजा है। ये जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं नोएडा के, इनकी कीमत 2-3 BHK की कीमत भी करोड़ों रुपए है। 1-1 करोड़ 90-90 लाख से शुरुआत है इनके। मोस्टली माना जाता है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, एक ऐसा तबका है जो कामकाजी है, जो अच्छे जगह पर काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर रेंट की भी बात करें मुस्कान, तो रेंट भी बहुत महंगा है। तो यह माना जाता है कि जिनकी कमाई लाख सवा लाख रुपया है वो हाई राइज अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। और ऐसे में जब इनका चरित्र सामने आता है, इस तरह का झगड़ा सामने आता है, तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनका पेशेंस जो है वो जवाब दे रहा है। और ये तस्वीरें उसी पेशेंस का एक छोटा सा ट्रेलर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो देखा आपने कि हाई राइज सोसाइटी में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, चौल वाली हरकतें की गई। अब पुलिस का क्या बयान सामने आता है, पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। और जब तक कुछ इस पर अपडेट आता है हम आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें तब तक ONOG न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद।